हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गणपति पर। दोस्तों, आज आपके लिए उत्तराखंड की जौनसारी जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। और ये उत्तराखंड की बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है, क्योंकि इसकी सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, प्रथाएं बहुत ही अलग है। तो इनसे हम परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। और इसमें जो फैक्ट हैं जो हमने इसमें तैयार किया है वो 3-4 किताबों से कलेक्ट करके बनाया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि सारी किताबों से इसको लाया गया है। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो रह गए हैं उनको हम दूसरी वीडियो में ऐड करेंगे, उसको हम वन लाइनर टाइप में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जौनसारी जनजाति के बारे में हम जानते हैं। तो जौनसारी जनजाति उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। सबसे बड़ा थारू है और दूसरा है जौनसारी जनजाति। लेकिन जौनसारी जनजाति गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ये मुख्य रूप से देहरादून के चक्राता, कालसी, त्योणी, लाखामंडल इस क्षेत्र को मुख्य रूप से जौनसार भावर कहा जाता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ ये टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में भी निवास करती है और उत्तरकाशी का कुछ क्षेत्र है, परगनेकाना क्षेत्र, इसमें भी ये निवास करती है। यानी जौनसारी जनजाति मुख्य रूप से तो वैसे देहरादून जनपद में है, लेकिन देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी 3 जनपदों में निवास करती है जौनसारी जनजाति। तो जौनसारी जनजाति की जो भाषा है, तो जौनसार बावर का जो क्षेत्र होता है इसमें जौनसार बावरी कहा बोलते हैं ये। और बाकी जो हिमाचल प्रदेश से टच करता है जो एरिया इनका, वहाँ पर ये हिमाचली भाषा भी बोल लेते हैं। अब इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है, तो समाज इसमें 3 वर्गों में बटा हुआ है: खसास वर्ग, कारीगर वर्ग, हरिजन खसास वर्ग। तो खसास वर्ग में ये उच्च वर्ग होता है इसका, इसमें ब्राह्मण और राजपूत आता है। और जो कारीगर वर्ग है ये मध्यम वर्ग होता है, व्यापारिक वर्ग, लोहार, सोनार, नाथ, जोगी, बागजी, वड़ई, ये सब इसमें आता है। और जो हरिजन खसास वर्ग है ये जौनसारी जनजाति का निम्न श्रेणी का वर्ग है। आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े हैं काफ़ी, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें परिवर्तन भी हो रहा है। और इसमें जो परिवार प्रथा पाई जाती है ये पितृसत्तात्मक है, यानी परिवार का जो मुखिया रहेगा पुरुष रहेगा। संयुक्त परिवार प्रथा है। तो आयु में सबसे वृद्ध व्यक्ति ही परिवार का मुखिया होता है। तो चलिए नेक्स्ट। और इसमें विवाह प्रथा के बारे में देखते हैं। तो विवाह प्रथा पहले इसमें बहुपति विवाह का प्रचलन था, लेकिन अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो इसमें विवाह 3 प्रकार की प्रथाएं हैं विवाह में, यानी विवाह 3 प्रकार के होते हैं जौनसारी समाज में। पहला होता है वेवी की, दूसरा होता है वोई दूध की और तीसरा होता है बाजदिया। तो वेवी की ये साधारण विवाह होता है, वोई दूध की मध्यम स्तर का होता है और जो बाजदिया होता है ये है सबसे शान शौकत के विवाह। मतलब इसमें बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इसमें दुल्हन बारात लेकर दूल्हे के घर जाती है। सबसे शान शौकत का विवाह कौन सा है? बाजदिया। सबसे साधारण विवाह है बेवी की। अगला है धार्मिक परंपरा। तो धार्मिक परंपरा की अगर हम बात करें तो ये हिंदू धर्म को मानते हैं जौनसारी समाज। और इसके जो इनका जो सबसे प्रमुख देवता है वो महासू देवता है। तो महासू देवता भी 5 भाई बताए जाते हैं: वासक, पिवासक, भूटिया और बोठा, चल्दा या चौल्दा भी बोलते हैं इसको। ठीक है। देवलाड़ी महासू की माता मानी जाती है। और पांडव और भद्रराज ये इनके लोक देवता या कुल देवता है, संरक्षक देवता है। इनकी पूजा करते हैं जौनसारी लोग। और इनका जो मुख्य देवालय है ये हनोल है और ये खुद को पांडवों के वंशज भी बताते हैं। अगला टॉपिक है त्योहार पर्व। जौनसारी समाज में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो पहला है बिस्सू या बैसाखी, यानी बैसाखी को बिस्सू के रूप में मनाते हैं। पंचाई दशहरा के रूप में, दशहरा को पंचाई के रूप में मनाते हैं। और दीपावली के 1 महीने बाद यहाँ पर एक दीपावली मनाई जाती है, जिसे दियाई या देवलांग कहा जाता है। इसमें हौला जला करके, हौला यानी लकड़ी को इकट्ठे करके उसको जलाया जाता है, फिर भेला खेला जाता है। ठीक है, दियाई के दिन। और भिरुड़ी दीपावली के अगले दिन
भिरुड़ी मनाया जाता है। इसमें पुरुष पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। माघ त्यौहार पूरे माघ में मनाया जाता है। 11-12 जनवरी से शुरू होता है ये। और इसमें जन्माष्टमी के को अठोई के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो अठोई मनाया जाता है। जन्माष्टमी वैसे ये मनाते नहीं, लेकिन अठोई अठोई को मनाते हैं जन्माष्टमी पर्व के दिन। ठीक है, नुणाई सावन के महीने में मनाया जाता है। तो जहाँ पर भेड़ पालकों की, जहाँ पर भेड़ अधिक मात्रा में होती है जिस एरिया में, वहाँ पर नुणाई त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन को शुभ माना जाता है। तो इस दिन से क्या करते हैं कि जो भेड़ों की जो ऊन वगैरह होती है उसको काटना शुरू करते हैं। तो अगला मेला है दोस्तों, ये है जागड़ा महोत्सव। तो जागड़ा महोत्सव महासू देवता का मेला लगता है। ये भाद्रपद में मनाया जाता है। इस मेले में महासू देवता की मूर्ति को नहलाया जाता है नदियों में। और पायता, विजयदशमी को पायता के रूप में मनाते हैं ये। तो ये सब है, इनके त्यौहार हैं मुख्य रूप से। आप इनको नोट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और अगला है बैसाखी। तो बैसाखी जौनसार बाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला लगता है, क्योंकि एक ही दिन ये अलग अलग जगहों पर लगता है। इसकी शुरुआत चौलीथात से शुरू होती है, चक्राता से। ठाड़ा डांडा, चौरानी, ये भी चौरानी चोटी भी है, डांडा भी बोल सकते हैं आप इसे, नागथात, लुहन डांडा, घिरटी, नगाई डांडा, ये सब जौनसार बाबर क्षेत्र में आते हैं। जैसे कभी अगर पूछ लिया गया चौरानी चोटी कहाँ पर है, चौरानी डांडा कहाँ पर है, तो जौनसार बाबर में है। चौलीथात, ठाणा डांडा, नागथात, लुहन डांडा, घिरटी, ये सब जौनसार बाबर क्षेत्र में आते हैं। इन मेलों को संयुक्त रूप से गनियात मेला भी कहा जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। और इस मेले के अवसर पर जंगबाजी नृत्य किया जाता है। ठीक है, मेले की शुरुआत होती है चौलीथात से। जौनसारी क्षेत्र में मेला को मौन कहा जाता है। तो मुख्य रूप से दो होते हैं, बाकी और भी हैं, तो इनको मैं आपको बताऊंगा। एक है मचमोड़। ये छोटी नदी में मछली पकड़ने का काम होता है इसमें, इस मेले में। तो एक गांव के लोग, युवा वर्ग, इसमें महिलाएं शामिल नहीं होती है। तो पुरुष वर्ग इसमें नदियों में जाकर के मछलियाँ पकड़ता है इस दिन। और एक होता है जत्रियाड़ियों मोन। तो जत्रियाड़ियों में क्या होता है कि अलग अलग गाँव या खतों के लोग मिलजुल करके मछलियाँ पकड़ते हैं। तो ये इसमें शक्ति प्रदर्शन भी होता था पहले। तो ये 25-26 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। बड़ी नदियों में कई खतों को मिलाकर ये मेला मनाया जाता है। ठीक है, अगला है जौनसारी नृत्य। तो जौनसारी नृत्य जो मुख्य रूप से होते हैं, हारुल, इसे परात नृत्य भी कहा जाता है, रासो, घुमसू, झेला, जोड़ो, घी, गुणचा, ये सब आपको किताबों में मिल जाएंगे। ठीक है, जो पत्तेबाजी नृत्य होता है ये भिरुड़ी के दिन मनाया जाता है। अंडे कांडे, पांडव नृत्य, ठुमकिया, बराड़ी, गांडिया, रासो, ये सब इसमें आता है। मरोज नृत्य किससे संबंधित है, तो ये है जौनसारी जनजाति से। और सबसे मेन है जौनसारी समाज की जो सबसे फेमस है वो है तांदी। तो तांदी नृत्य जौनसार से संबंधित है। ठीक है, अब जौनसारी के जो लोकगीत हैं, हारुल गीत, मांगल, छोड़े, सिलोंगू, केदार छाया, गोडवड़ा, राणा रात और विरासो, ये सब इनके लोकगीत होते हैं। अब जो इसके बाद जौनसारी शब्दावली है दोस्तों, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी टाइप के सवाल आते हैं ज़्यादातर। तो इनको मैंने कलेक्ट किया है अलग अलग किताबों से, तो आप इनको थोड़ा सा नोट कर लेना। जैसे डिगुबा या डिबुगा किसे कहा जाता है, तो डिबुगा कहा जाता है जौनसार क्षेत्र में ऊनी टोपी को, गर्म ऊनी टोपी को डिबुगा कहा जाता है। झंगोली, ऊनी कोट या पजामा को झंगोली कहा जाता है। झग्गा, कमीज को कहते हैं। ठीक है, सूती घाघरा या कुर्ती को झग्गा कहा जाता है। सल्टा या ठलका, सल्का या ठलका, तो ये वास्कट को कहा जाता है। ठीक है, आल कहा जाता है जो रंग बिरंगे जूते होते हैं, अलग अलग रंगीन धागों से बनाए जाते हैं, इसको कहा जाता है आल। चोल्टी यानी चोली को कहा जाता है। और ध्याती, अविवाहित कन्या को कहते हैं ध्याती, और विवाहित कन्या को कहते हैं रयाती। अगला है दोस्तों खुमरी। तो ये राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। तो खुमरी एक पंचायत समिति होती है गांव में, उसे खुमरी कहा जाता है। और खत खुमरी, ये खुमरी से ऊपर की समिति होती है। ठीक है, जिसमें कई गांव के लोग सदस्य होते हैं। और खत सयाना होता है खत खुमरी का मुखिया, यानी ये दोनों एक ही है।
खत खुमरी और खत सयाना। खत खुमरी का ही सदस्य खत सयाना होता है, मुखिया, ठीक है। ग्राम सयाना खुमरी का सदस्य होता है। और भिरोली, एक है भिरुड़ी पर्व, जो मैंने आपको अभी बताया था, भिरुड़ी, ठीक है। तो भिरुड़ी मनाया जाता है दीपावली के अगले दिन। और भिरोली एक त्यौहार है, संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है, तो जौनसार क्षेत्र में भी इसको मनाया जाता है। अगला है बायथा। तो बायथा क्या होता है, ये झाड़ फूँक की विधि होती है ना, जादू टोना से संबंधित, ठीक है। पशु बलि इसमें दी जाती है, जब कोई अस्वस्थ चल रहा हो तो उसको ठीक करने के लिए ये सब टोटके अपनाए जाते हैं, ठीक है। लाडू और साकुली, चावल के पापड़ होते हैं ये, ठीक है। चावल के जो पापड़ बनाए जाते हैं इसे लाडू या साकुली कहा जाता है जौनसार क्षेत्र में। और माली किसे कहा जाता है, तो माली एक शब्द दूसरा भी है दोस्तों, ये है पसवा। तो पसवा गढ़वाल में बोलते हैं, तो उसी को ही जौनसार में माली शब्द कहते हैं। तो माली का मतलब जिस पर देवता अवतरित होता है, ठीक है। जैसे किसी को कोई बीमार है तो उसे ठीक करने के लिए जब देवता को अवतरित कराया जाता है तो उसे कहते हैं माली, और गढ़वाल में उसी चीज़ को पसवा कहते हैं। और अगला है जजोड़ा। तो जजोड़ा विवाह को कहा जाता है, यानी कहता है कि भगवान ही जोड़े को बनाता है, तो इसको विवाह जजोड़ा कहते हैं, ठीक है। बुजना ये तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित है, यानी अगर किसी शत्रु को हानि पहुंचानी हो तो उसके लिए फिर उसके घर पे या उसके ज़मीन पर क्या करते हैं, तंत्र मंत्र करके कोई सा वस्तु रख देते हैं, ठीक है, जिससे उसके घर में अशांति हो जाती है, तो उसे कहते हैं बुजना। और उल्टाव, ये ठीक इसका उल्टा है, यानी जिसने लगाया हो यदि वो परेशान हो जाता है जिसके लिए लगाया था, तो वो क्या करता है बाद में ठीक होने के लिए उसी चीज़ को वापस कर देता है तंत्र मंत्रों द्वारा, तो उसे बोलते हैं उल्टा। और ऊंजा, ये झाड़ फूँक टोटका, स्वस्थ रहने के लिए जब कोई बीमार हो जाता है तो उसे ऊंजा लगाया जाता है उस माध्यम से। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम आपको जल्द ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद, जय हिंद।